नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, जैसा कि हम श्रीमद् भगवद गीता पढ़ रहे थे, उस श्रीमद् भगवद गीता में हमने अभी तक जो भी पढ़ा वह बहुत ही प्रेरणास्पद और जीवन के लिए अमूल्य है। यहाँ पर श्री कृष्ण जो हैं अर्जुन को उपदेश दे रहे हैं। ये श्री कृष्ण का अर्जुन को उपदेश मात्र केवल अर्जुन को ही उपदेश नहीं है, अपितु हम सब सामाजिकों को उनका उपदेश है कि जीवन में हमें कभी कर्म से विरत नहीं होना चाहिए, निरंतर कार्य करते रहना चाहिए, निरंतर कर्म करते रहना चाहिए, क्योंकि कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफल हेतुर्भुः मा ते संगोऽस्त्वं कर्म। हमको कभी भी अकर्म करने वाला नहीं होना चाहिए, अर्थात हर समय कुछ ना कुछ हमें करते रहना चाहिए। उसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर अर्जुन को समझाते हुए श्री कृष्ण कह रहे हैं, वेदा विनाशिनम नित्यम यईनम अजम अव्ययम कथम स पुरुषः पार्थ कम घातयति हन्तिकम्। यहाँ तक हमने पढ़ लिया था और हमने ये पढ़ा था, वेदा विनाशिनम नित्यम यईनम अजम अव्ययम कथम स पुरुषः पार्थ कम घातयति हन्तिकम्। वेद जानता है, अविनाशिनम कभी नष्ट नहीं होने वाले, नित्यम नित्य, यह जो, एनम इसको, अजम अजन्मा, अव्ययम कभी व्यय नहीं होने वाले, कथम कैसे, सह पुरुष वह पुरुष, पार्थ हे अर्जुन, कम किसको, घातयति नष्ट करता है, हन्तिकम और किसे, घातयति किसे हानि पहुंचाता है अथवा मरवाता है, हन्तिकम कम यानी किसको हंत्य नहीं मानते। देखो इसमें एक एक शब्द दिए हुए हैं, उन शब्दों के ऊपर नंबरिंग भी लिखी हुई है, हम अन्वय उस हिसाब से करते हैं। पार्थ सबसे पहले पार्थ लिखा हुआ है, पार्थ हे पार्थ, यह पहली लाइन में यह यानी जो, हे अर्जुन, श्री कृष्ण समझाते हुए कह रहे हैं अर्जुन को, हे अर्जुन यह यानी जो, एनम यानी इस आत्मा को, इस आत्मा को, जो इसको, इस आत्मा को, अविनाशिनम कैसी आत्मा को, अविनाशी आत्मा को, जो इस अविनाशी आत्मा को, कभी नष्ट नहीं होने वाली आत्मा को, नित्यम वेद नित्य समझता है, जो कभी नष्ट नहीं होने वाली इस आत्मा को नित्य समझता है, और अविनाशिनम वेद जो नित्य समझता है वह, और आगे कहा है, यह पार्थ हे प्रथापुत्र अर्जुन, यह जो, एनम इस आत्मा को, अविनाशिनम कभी नष्ट नहीं होने वाली, नित्यम नित्य, अजम अजन्मा, अव्ययम और अव्यय वेद यानी जानता है, सह वह पुरुष, सह पुरुष वह पुरुष, कम किसको, घातयति मरवाता है, अथवा कथम कैसे, और कैसे, हन्ति कम किसको मारता है, अर्थात वह व्यक्ति ऐसा नहीं कर सकता। जिसको इस आत्मा के विषय में पता है, जो इस आत्मा को जानता है, वह व्यक्ति कभी भी ऐसा नहीं कर सकता। वापस देखेंगे, पार्थ हे अर्जुन, यह जो, एनम
इस आत्मा को अविनाशिनम, कभी नष्ट नहीं होने वाली, अजम, कभी जन्म नहीं लेने वाली, नित्यम, नित्य, अव्ययम, वेद, अव्यय जानता है, कभी नष्ट नहीं होने वाली अथवा कभी व्यय नहीं होने वाली, कभी समाप्त नहीं होने वाली जानता है। सह यानी वह, पुरुष यानी पुरुष, ऐसा पुरुष जो इस आत्मा को जानता है कि ये आत्मा जो है वो नित्य है, नाश रहित है, अजन्मा है, अव्यय है, ऐसा जो इस आत्मा के विषय में जानता है, जिसको इस आत्मा के विषय में इस तरह का ज्ञान है, सह पुरुष। श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हुए कह रहे हैं कि वह पुरुष कथम यानी कैसे, और कम यानी किसको, किसको और कैसे, कथम हंति, कथम घातयति, कैसे मार सकता है अथवा कैसे मरवा सकता है, अर्थात वह व्यक्ति कभी भी ऐसा नहीं कर सकता। जिसे आत्मज्ञान हो गया है वह व्यक्ति कभी भी ऐसा मूर्खतापूर्ण कार्य नहीं कर सकता। अपन कौन होती है, व्यक्ति कौन होता है किसी को मारने वाला, क्योंकि व्यक्ति का जो पंचभौतिक शरीर है वो पंचभौतिक शरीर ही नष्ट होता है, आत्मा कभी मरती नहीं है, ना आत्मा ने कभी जन्म लिया है, अव्यय है, अविनाशी है। आगे बढ़ते हैं और आत्मा के विषय में कह रहे हैं कि आत्मा कैसी है, उस आत्मा को समझाते हुए यहां पर समझाया। वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि अन्यानि संयति नवानि देहि। वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि अन्यानि संयाति नवानि देहि। देखिएगा, वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि अन्यानि संयाति नवानि देहि। यहाँ पर बहुत अच्छी बात बताई गई कि वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरः अपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि अन्यानि संयाति नवानि देहि। देहि यानी जो आत्मा है, जिस आत्मा के विषय में कहा गया है कि नाश रहित है, अजन्मा है, अव्यय है, ऐसी आत्मा। उस आत्मा के विषय में और भी कह रहे हैं कि वो जो आत्मा है वो आत्मा कैसे जो है वो शरीर को चेंज करती है, शरीर को बदलती है। देखो, एक तो देह होता है अपना शरीर, और एक देह में निवास करने वाली आत्मा। जो देह में निवास करने वाली आत्मा है उसे कहेंगे देही। जो देह को धारण करती है वह आत्मा देही। और देह पंचभौतिक, 5 भौतिक तत्वों से बनी हुई है, जो कि नश्वर है, जो कि मरण धर्मा है। लेकिन इस शरीर में रहने वाली जो आत्मा है वो इस शरीर को कैसे चेंज करती है, शरीर को कैसे बदलती है, उसका बहुत सुंदर वर्णन यहाँ पर श्री कृष्ण कर रहे हैं। और कहा है, क्या कहा है देखिएगा, एक एक शब्द को देखिए। वासांसी वस्त्रों को, जीर्णानि पुरानी, यथा जैसे, विहाय छोड़ करके, नवानी नए, गृह्णाति ग्रहण करता है, नरः मनुष्य, अपराणी दूसरे, तथा वैसे ही, शरीराणी शरीरों को छोड़ करके, विहाय छोड़ करके, जीर्णानि जीर्ण शरीर को छोड़ करके, अन्यानि दूसरा, संयाति प्राप्त करती है, नवानि नवीन शरीर को, देही आत्मा। एक एक शब्द को देखेंगे। यथा यानी जैसे, यथा जैसे, नरः यानी मनुष्य, जैसे मानव, जीर्णानि वासांसी पुराने वस्त्रों को, जीर्णानि यानी पुराने, वासांसी यानी वस्त्रों को, विहाय छोड़ करके, अपराणी नवानि गृह्णाति दूसरे नवीन वस्त्रों को ग्रहण करता है, तथा वैसे ही,
देही, ये जो आत्मा है वो जीर्णानि शरीराणि विहाय, जीर्ण शीर्ण शरीरों को छोड़ करके अन्यानि नवानि संयाति, अन्य नवीन जो शरीर है उनको वह धारण करती है। अर्थात एक शरीर है, जब अपन जन्म लेते हैं वो शरीर नया होता है, धीरे धीरे वह शरीर उम्र के साथ साथ में जीर्ण होता जाता है, कमजोर होता जाता है, शिथिल अंगों वाला होता जाता है। जैसे जैसे शरीर ज़्यादा शिथिल अंगों वाला हो जाता है और उसके अंग कार्य करना लगभग बंद कर देते हैं, उस समय जो आत्मा है वो उसी प्रकार से उस शरीर को चेंज कर लेती है, उस शरीर से निकल करके दूसरे शरीर में प्रविष्ट हो जाती है, दूसरी देह को धारण कर लेती है। जैसे मनुष्य पुराने कपड़े हो जाने पर पुराने कपड़ों को उतार करके नवीन कपड़े धारण कर लेता है, इसी प्रकार से ये जो आत्मा है, ये आत्मा भी नवीन शरीर को धारण कर लेती है और पुराने शरीर को छोड़ देती है, जिसको अपन मृत्यु कहते हैं। वास्तव में मृत्यु नहीं है, वह सही मायने में जो शरीर आत्मा है वह अपना शरीर बदल लेती है, वह दूसरे शरीर में प्रविष्ट हो जाती है, जिसे हम सांसारिक लोग मृत्यु कहते हैं। वास्तव में वो मृत्यु नहीं है, अपितु हमारी आत्मा का एक शरीर को बदल करके, जीर्ण शरीर को छोड़ करके नवीन शरीर में प्रवेश करना ही, नवीन देह को धारण करना ही वह एक प्रक्रिया है। एक बार वापस अर्थ को देखेंगे। यथा जैसे नरः मनुष्य जीर्णानि वासांसी विहाय, जीर्ण शीर्ण अथवा पुराने कपड़ों को छोड़ करके अपराणी दूसरे नवानि गृह्णाति, नवीन वस्त्रों को ग्रहण करता है, वस्त्रों को पहनता है। तथा उसी प्रकार से देही, यह जो आत्मा है ये भी अन्यानि जीर्णानि शरीराणि विहाय, जीर्ण शीर्ण शरीर को छोड़ करके अन्यानि नवानि संयाति, दूसरे नवीन जो शरीर है उसको ग्रहण करती है। नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावकः न चैनं क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः। नैनं अलग अलग करेंगे। न एनं छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावकः न चैनं क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः। अब क्या कहा है कि जो ये आत्मा है जो शरीर को बदलती रहती है, इस आत्मा के विषय में कहा है। ये आत्मा कैसी है, इस आत्मा को समझने की आवश्यकता है। कैसी है ये आत्मा, उस विषय में कहा है कि ये आत्मा एनम, इस आत्मा को नहीं एनम, इस आत्मा को छिन्दन्ति नष्ट कर सकते हैं शस्त्राणि शस्त्र, नहीं एनम, इसको दहती जला सकती है, पावक है आग, नहीं जय और एनम, इस आत्मा को क्लेदयन्ति गीला कर सकते हैं, आप जल, नहीं शोषयति सुखा सकती है, मारुतः। एक एक शब्द को देखेंगे, अन्वय के अनुसार अर्थ देखेंगे कि एनम, इस आत्मा को, एनम, इस आत्मा को शस्त्राणि न छिन्दन्ति, शस्त्र नहीं काट सकते। एनम, इस आत्मा को शस्त्राणि न छिन्दन्ति, एनम, इस आत्मा को शस्त्राणि न छिन्दन्ति, शस्त्र नहीं काट सकते। और एनम, इस आत्मा को पावकः न दहति, अग्नि भी नहीं जलाती अथवा नहीं जला सकती, इस आत्मा को अग्नि भी नहीं जला सकती। एनम आपः न क्लेदयति, इसको आपः यानी जल, न क्लेदयन्ति यानी गीला नहीं कर सकता, गला नहीं सकता। एनम मारुतः न शोषयति, और इसे जो आग है वह आग भी नहीं जला सकती, आग इसे सुखा नहीं सकती, शास्त्र इसको काट नहीं सकते, शास्त्र इस आत्मा को काट, शस्त्र इस आत्मा को काट नहीं सकते हैं, अग्नि इसको जला नहीं सकती है,
जल इसको गीला नहीं कर सकता है और हवा इसको सुखा नहीं सकती। इस प्रकार ये आत्मा अजेय है, अमर है, कभी नष्ट नहीं होने वाली है, अजन्मा है। तो ये आत्मा के विषय में बताया गया है कि आत्मा का स्वरूप क्या होता है। और आगे कहा गया है कि आत्मा और कैसी है। अच्छेद्योयम अधह्योयम अक्लिद्यो असुस्येव च नित्य सर्वगतः स्थाणुरचलोयम सनातन, कि ये आत्मा जो है क्या है, सनातन है। सनातन निरंतर चली आ रही है और निरंतर चलने वाली है, वो सनातन है। जो प्राचीन काल से चली हुई आ रही है, ऐसी सनातन है। तो और आत्मा के विषय में, आत्मा के लक्षण, आत्मा कैसी है उसके बारे में बताया है कि अच्छेद्य अयम, वो का विसर्ग हो गया, अदह्य अयम, अक्लेद्य असुष्येव च नित्यम सर्वगता स्थाणु अचल अयम सनातन। अयम यानी यह जो आत्मा है कैसी, सनातन है, प्राचीन काल से चली हुई आ रही है, पहले से चली हुई आ रही है, अलग नहीं है। अयम यानी यह आत्मा, अयम यहां से लेंगे अयम, अयम यह आत्मा। अच्छेद्य, अच्छेद्य है अर्थात छेदन योग्य नहीं है। ये आत्मा छेदन योग्य नहीं है, इसका छेदन नहीं किया जा सकता। और क्या कहा है, अयम यह आत्मा अक्लेद्य, पिछले श्लोक में बताया है, अक्लेद्य यह आत्मा है वो अदह्य, अदह्य अदह्य है, नहीं जलने वाली है। अयम अक्लेद्य, और ये अक्लेद्य है, गीली नहीं हो सकती, गल नहीं सकती, असुष्य हो जाए। और कैसी है, असुष्य है, इसको हवा सुखा नहीं सकता। यह आत्मा कैसी है, पिछले श्लोक में बताया है, उसी को यहाँ पर कहा है कि यह जो आत्मा है वो अच्छेद्य है, अर्थात कोई शस्त्र इसको काट नहीं सकता। अयम अदह्य, ये आत्मा को कोई आग जला नहीं सकती। अक्लेद्य, कोई भी जल इसको गीला नहीं कर सकता है। असुष्य, और हवा इसको सुखा नहीं सकती, ये असुष्य है। और अयम यह जो आत्मा है, अयम आत्मा एव, अयम एव यह आत्मा नित्य, कैसी है, नित्य। अयम यानी यह आत्मा नित्य, नित्य है, सर्वगतः सर्वव्यापक है, सभी में विद्यमान है, अचल अचल है, अचलायमान है, और स्थाणु स्थिर रहने वाली है, और सनातन, और सनातन है। यह आत्मा अच्छेद्य है, यह आत्मा अदह्य है, यह आत्मा अक्लेद्य है और असुष्य है, तथा यह जो आत्मा है वो निसंदेह नित्य है, सर्वव्यापक है, अचल है, स्थिर है और सनातन है, कभी नष्ट होने वाली नहीं। और आत्मा के बारे में और आगे श्लोक में कहा है कि अव्यक्तोऽयम् अचिन्त्योऽयम् अविकार्योऽयम् उच्यते तस्मादेवं विदित्वेनं नानुशोचन्ति अर्हसि। हे अर्जुन, ये जो आत्मा है ये कभी नष्ट नहीं होती, अपना पंच भौतिक शरीर है जो इस जन्म मरण के चक्र में आता और जाता रहता है। आत्मा कभी नष्ट नहीं होती है, आत्मा ना नष्ट होने वाली है, इसलिए आपको ऐसा नहीं सोचना चाहिए। कैसी है आत्मा, और कहा है देखिए, अव्यक्तोऽयम् अचिन्त्योऽयम् अविकार्योऽयम् उच्यते तस्मादेवं विदित्वेनं नानुशोचन्ति अर्हसि। अव्यक्तः अयम्, अयम यह आत्मा कैसी है, अव्यक्त। अयम अव्यक्त, यह आत्मा कैसी है, अव्यक्त है। अयम अचिंत्य, और यह आत्मा चिंतनातीत है, चिंतन से परे है। यह आत्मा दिखाई नहीं देती है, अव्यक्त है, चिंतन से परे है। अयम अविकार्य, विकार रहित है, इसमें किसी प्रकार का विकार नहीं है, ऐसी अविकारी कहलाती है। तस्मात्, इसलिए, एवं यानी इस प्रकार से, विदित्वा यानी जान करके, इनम इस आत्मा को ऐसा जान करके, न अनुसूचित अर्हसि, तुम शौक नहीं कर सकते इस आत्मा के विषय में। ऐसा जानने के बाद ये आत्मा ऐसी है, तुम्हें शौक नहीं करना चाहिए। ये आत्मा अव्यक्त है,
यह आत्मा अव्यक्त है, अर्थात इंद्रियों का अविषय है, अर्थात इंद्रियों के द्वारा ये दिखाई नहीं देती है, ये अदृश्य है। अयम आत्मा चिंत्य, यह मन का विषय है, अर्थात चिंतन परे है। और यह आत्मा अविकार्य, विकार रहित है, अर्थात बदलने वाला नहीं है, इसमें किसी प्रकार का विकार नहीं आता है, ऐसा इसको कहा जाता है। तस्मात्, इसलिए हे अर्जुन, एनम एवं विदित्वा, इस आत्मा को ऐसा जान करके भी तू सोच तुम न अर्हसि, शोक करने के योग्य नहीं है, अर्थात तुम्हारा शोक करना उचित नहीं है। अथ चैनम नित्य जातम नित्यम वा मन्यसे मृतम तथापि तुम महाबाहो नैवं सोचितुम् अर्हसि। आगे श्री कृष्ण और समझाते हुए कह रहे हैं अर्जुन को कि अथ, इसके बाद, चैनम, चै और एनम, इस आत्मा को नित्य जातम नित्यम वा मृतम मन्यसे, नित्य जातम नित्यम वा मन्यसे मृतम, नित्य जात अथवा नित्य मृत मानते हो। अथ तथापि तो भी तुम महाबाहो, हे महाबाहो, न एवं चोचितुम् अर्हसि, तुम इस प्रकार से शोक नहीं कर सकते। तुम्हें इस प्रकार से युद्ध के मध्य में, अथवा ये मेरा है, ये उसका है, ये मेरा भाई है, ये मेरे बंधु हैं, ऐसा सोच करके तुम दुखी नहीं हो सकते। तुम्हें दुखी नहीं होना चाहिए, अभी तो अपना कर्म करना चाहिए। अतः, और इसके बाद, एनम, इस आत्मा, नित्य जातम, नित्य जन्म लेने वाला अथवा नित्य उत्पन्न, नित्य जात, नित्यम वा अथवा नित्य मृतम मन्यसे, मृत मानते हो, इसको नित्य जन्म लेने वाला, नित्य जन्मा अथवा नित्य मृत मानते हो। तथापि, तो भी तुम महाबाहो, तुम महाबाहो, हे विशाल भुजाओं वाले अर्जुन, न एवं सोचितुम् अर्हसि, इस प्रकार से शोक करने के योग्य नहीं हो, तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए। जातस्य हि ध्रुवो मृत्यु ध्रुवं जन्म मृतस्य च तस्माद् अपरिहार्यार्थे न तुम सोचितुम् अर्हसि। जातस्य हि ध्रुवो मृत्यु, जातस्य हि ध्रुवो मृत्यु ध्रुवं जन्म मृतस्य च तस्माद् अपरिहार्यार्थे न तुम सोचितुम् अर्हसि। तुम शोक किस लिए कर रहे हो? किस बात का दुख है? क्या लेकर के आए तुम? क्या लेकर के जाओगे? क्या तुम यहाँ पर सदा के लिए आए हो? किस बात का दुख है आपको? तो श्री कृष्ण यहाँ पर अर्जुन को समझाते हुए कह रहे हैं कि तुम्हें ऐसा नहीं सोचना चाहिए। क्या तुम्हें युद्ध भूमि में जो ये दिखाई दे रहे हैं, जिनको तुम, जो तुम्हारे गुरु हैं, जो तुम्हारे अग्रज हैं, जो तुम्हारे अनुज हैं, जो तुम्हारे सगे संबंधी हैं, जो तुम्हारे रक्त संबंधी है, क्या ये संसार में सदा जीवित रहेंगे? यदि आप अपना कर्म नहीं करते हो तो क्या उसके पश्चात भी ये जीवित रहने वाले हैं? क्या ये अजन्मा है? क्या इनका कभी वापस जन्म नहीं होगा? इस विषय की शंका दूर करते हुए यहाँ पर श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हुए कह रहे हैं कि जातस्य ही, निश्चित रूप से, जातस्य, जिसने जन्म लिया है, ध्रुव मृत्यु, उसकी मृत्यु भी कैसी है? अवश्यम भावी है, निश्चित है। जिसने इस पृथ्वी पर जन्म लिया है उसकी मृत्यु होगी। हमने इस पृथ्वी पर जन्म लिया है, हमारी मृत्यु होगी। हमारे पूर्वजों ने इस पृथ्वी पर जन्म लिया था, उनकी मृत्यु हुई थी। तो कोई ऐसा विषय नहीं है कि जो इस पृथ्वी पर आया है वो सदा मदा के लिए आया है, वो इस जन्म मरण के चक्र से मुक्त है, उसको मृत्यु नहीं होगी। जो इस पृथ्वी पर आया है उसकी मृत्यु भी निश्चय ही होगी। तो उसी बात को कहा है जातस्य, ये निश्चित रूप से जातस्य, जिसने जन्म लिया है, मृत्यु ध्रुव, उसकी मृत्यु भी अवश्यम भावी है। और मृतस्य च जन्म ध्रुवम, च और मृतस्य, जो मर चुका है उसका जन्म ध्रुवम, निश्चित रूप से जन्म होता है। जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चित होती है, अवश्यम भावी है। और जिसकी मृत्यु हुई है उसका जन्म अवश्यम भावी है। इसलिए तस्मात्, इस कारण से, अपरिहार्य अर्थे, इस
अपरिहार्य अर्थ में बिना उपाय वाले अथवा बिना उपाय वाले या बिना उपाय वाले विषय में, जिसको दूर नहीं किया जा सकता, जिसका कोई उपाय नहीं है, ऐसे उपाय के विषय में तुम सोचितुम न रहसि, तुम शोक करने योग्य नहीं हो, अर्थात तुम्हें इस विषय में शोक नहीं करना चाहिए। क्योंकि जो उपाय रहित है, जिसका कोई उपाय नहीं है, उस विषय में शोक क्या करना, उस विषय में शोक कैसे कर सकते हो, क्योंकि उसका उपाय नहीं है कोई। अब मृत्यु अवश्यम भावी है, मृत्यु आती है तो आएगी, आप नहीं रोक सकते मृत्यु को, उसका कोई उपाय नहीं है, उपाय रहित विषय है। तो उपाय रहित विषय में आप इस प्रकार से परेशान हो रहे हो, ये अच्छा नहीं है, इसलिए आपको शोक नहीं करना चाहिए। आगे देखते हैं। अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्तमध्यानि भारत, अव्यक्त निधनान्येव तत्र का परिवेदन। अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्तमध्यानि भारत, अव्यक्त निधनानि एव तत्र का परिवेदन। अब यहाँ पर श्री कृष्ण और आगे समझाते हुए कह रहे हैं कि अव्यक्तादीनि, अव्यक्त यानी आदीनि, अव्यक्त आदीनि, आदि यानी पूर्व में। सबसे पहले अव्यक्त होती है, भूतानि प्राणी, व्यक्त मध्यानि मध्य में ही व्यक्त होते हैं। भारत, हे अर्जुन, अव्यक्त निधनानि और मरने के बाद में भी अव्यक्त होते हैं। तत्र इस विषय में का परिवेदन, दुख करने की क्या आवश्यकता। श्री कृष्ण ने कहा है कि ऐसा भी नहीं है कि मैं कभी नहीं था, ऐसा भी नहीं है कि तुम कभी नहीं थे, और ऐसा भी नहीं है कि तुम कभी नहीं होंगे, और ऐसा भी नहीं है कि ये सब जो दिखाई दे रहे हैं ये भी कभी नहीं थे। तो समझने की बात क्या है इसमें, कि समझने की बात इसमें यही है बेटा कि हम जन्म से पहले अव्यक्त थे, दिखाई नहीं देते थे। उसके बाद हमारा जन्म हुआ, हमारा पंचभौतिक शरीर आया, हम इस पृथ्वी पर दिखाई देने लगे, और मृत्यु के पश्चात भी वह शरीर फिर पंचभौतिक शरीरों में विलीन हो गया, तो फिर हम अव्यक्त हो गए। तो जन्म से पूर्व भी अव्यक्त थे और जन्म के बाद भी अव्यक्त थे, तो मध्य की अवस्था में केवल हम व्यक्त हैं। तो जब हम मध्य की अवस्था में ही केवल व्यक्त होते हैं, तो इस विषय में हमें दुखी नहीं होना चाहिए। भारत, हे अर्जुन, हे अर्जुन, भूतानि यानी प्राणी, अव्यक्त आदि जन्म से पूर्व अव्यक्त होता है, अव्यक्त निधनानि और जन्म के बाद में भी अव्यक्त होता है। एवं इस प्रकार से तत्र उस विषय में व्यक्त मध्यानि केवल मध्य में ही व्यक्त होता है, तत्र उस विषय में का परिवेदना, हमें क्या दुखी होना, अर्थात हमें दुखी नहीं होना चाहिए। क्योंकि मनुष्य जन्म से पहले भी अव्यक्त होता है और जन्म के बाद में भी अव्यक्त होता है, केवल मध्य वक्त में ही, मध्य समय में ही वह व्यक्त होता है। जब व्यक्ति जन्म के पूर्व में अव्यक्त होता है और जन्म के बाद में भी अव्यक्त होता है, तो और जन्म के मध्य में व्यक्त होता है, तो इस विषय में हमें दुखी नहीं होना चाहिए, किसी प्रकार का कष्ट हमें परिवेदना नहीं करनी चाहिए। तो ये जो भीष्मादि का जो शरीर आप देख रहे हैं, ये भीष्मादि का अथवा जो आपके अग्रज और अनुज है, जो युद्ध भूमि में आपसे लड़ने के लिए तैयार है, मरने और मारने पर उतरे हुए हैं, जो युद्ध करने के लिए बिल्कुल तैयार है, तो ये शरीर तो क्या है, एक माया है, जो पहले अव्यक्त थी, फिर व्यक्त हो गई और फिर मृत्यु के बाद में भी अव्यक्त हो जाएगी। इसलिए इस माया रूपी शरीर के लिए हमें दुखी नहीं होना चाहिए, इस माया के लिए हमें कभी भी शोक नहीं करना चाहिए। और हे अर्जुन,
आप जैसे व्यक्ति के लिए तो ये शौक करना बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं। आश्चर्यवत् पश्यति कश्चिदेनम् आश्चर्यवत् वदति तथैव चान्यः आश्चर्यवत् चैनमन्यः शृणोति श्रुत्वा एनं वेद न चैव कश्चित्। आगे कहा है कि आश्चर्यवत् पश्यति कश्चिदेनम् आश्चर्यवत् वदति तथैव चान्यः आश्चर्यवत् चैवन्यः शृणोति श्रुत्वा एनं वेद न चैव कश्चित्। एक एक शब्द को देखेंगे। आश्चर्यवत् पश्यति कश्चित् एनम् आश्चर्यवत् वदति तथा एव च अन्यः आश्चर्यवत् च अन्यः शृणोति श्रुत्वा अपि एनं वेद न चैव कश्चित्। एक एक शब्द को। आश्चर्यवत् पश्यति कश्चित् एनम् आश्चर्यवत् वदति तथा एव च अन्यः आश्चर्यवत् चैनं वत् अन्यः शृणोति श्रुत्वा अपि एनं वेद न च एव कश्चित्। कश्चित यानी कोई, एनम इस आत्मा को, आश्चर्यवत् पश्यति आश्चर्यपूर्ण तरीके से देख, कोई इस आत्मा को आश्चर्य की भांति देखता है, सरप्राइजली देखता है। च और तथा वैसे ही, तथा एवं वैसे ही, अन्य यानी कोई दूसरा पुरुष अथवा कोई दूसरा महापुरुष आश्चर्यवत् वदति आश्चर्य चकित हुआ सा आश्चर्य की भांति उस आत्म तत्व को कहता है। कोई महापुरुष इस आत्मा को आश्चर्य की तरह देखता है और वैसे ही कोई दूसरा महापुरुष इस आत्मा को आश्चर्य तत्व की तरह से, इस आश्चर्य की ज्यों इस तत्व को कहता है। और अन्य यानी कोई दूसरा व्यक्ति यहाँ एनम आश्चर्यवत् शृणोति, और इस आत्मा के विषय में आश्चर्य पूर्वक सुनता है, आश्चर्य की तरह सुनता है। कश्चित कोई, श्रुत्वा अपि एनम इसको सुनकर के भी, इस आत्मा के विषय में सुनकर के भी न वेद नहीं जानता। सबके अपने अपने विचार हैं, अलग अलग है। कोई महापुरुष तो इस आत्मा को आश्चर्य की तरह देखता है, कोई आश्चर्य की तरह कहता है, कोई आश्चर्य की तरह सुनता है, और कोई इसको सुनकर के भी नहीं जानता। सबका अपना अपना नजरिया है। लेकिन देहि नित्यम अवध्यो अयम देहि सर्वस्य भारत तस्मात् सर्वाणि भूतानि न त्वं शोचितुम् अर्हसि। लेकिन देहि नित्यम अवध्योयम देहि सर्वस्य भारत तस्मात् भूतानि न त्वं शोचितुम् सर्वाणि भूतानि न त्वं शोचितुम् अर्हसि। देहि नित्यम अवध्योयम देहि सर्वस्य भारत तस्मात् सर्वाणि भूतानि न त्वं शोचितुम्। देहि नित्यम अवध्य अयम देहि सर्वस्य भारत तस्मात् सर्वाणि भूतानि न त्वं शोचितुम् अर्हसि। देहि, अब यहाँ पर आत्मा के विषय में और कह रहे हैं श्री कृष्ण कि अयम, यह जो आत्मा है, भारत हे अर्जुन, भारत हे अर्जुन, अयम देहि, यह आत्मा, भारत हे अर्जुन, अयम देहि, यह आत्मा, नित्यम, कैसी है? नित्य है। नित्यम अवध्य, नित्य कैसी है? अवध्य। यह आत्मा देह, शरीर में, नित्यम अवध्य, नित्य अवध्य है, इसका नाश नहीं किया जा सकता। हे अर्जुन, ये भारत हे अर्जुन, अयम
देही, यह आत्मा देह शरीर में नित्यम अवध्य, नित्य ही अवध्य है, अर्थात शरीर में रहते हुए भी केवल शरीर का ही नाश होता है, इस आत्मा का नाश नहीं होता, अपितु शरीर इस आत्मा को बदल लेता है। जो शरीर है वह आत्मा जो है वह दूसरे शरीर में प्रविष्ट हो जाती है, और जो हमारा पंच भौतिक शरीर है वो ही नष्ट होता है, आत्मा नष्ट नहीं होती। इसलिए कहा है तस्मात् सर्वाणि भूतानि, इसलिए सभी प्राणियों के विषय में, सभी प्राणियों के विषय में ऐसा है। क्या है सभी प्राणियों के विषय में? हे अर्जुन, जो आत्मा है वो सभी के शरीर में अवध्य है। तस्मात् सर्वाणि भूतानि, इसलिए सभी प्राणियों के विषय में यह बात है कि जितने भी प्राणी हैं उन सभी प्राणियों के अंदर जो आत्मा है वह आत्मा कभी नष्ट नहीं होती है, उनका पंचभौतिक शरीर ही नष्ट होता है। इसलिए तुम सोचितुम न रहसि, इसलिए तुम्हें इस विषय में शोक नहीं करना चाहिए। स्वधर्मं चावेक्ष्य न विकम्पितुम अर्हसि, धर्मात् युद्धात् श्रेयो अन्य क्षत्रियस्य न विद्यते। आगे अपने कर्म के विषय में अपना हमें कर्म ही करना चाहिए, ऐसा कहते हुए अर्जुन को फिर समझाते हैं श्री कृष्ण और कहते हैं स्वधर्मम अपि चावेक्ष्य न विकम्पितुम अर्हसि, धर्मात् युद्धात् श्रेयान् अन्य क्षत्रियस्य न विद्यते। स्वधर्मम अपि च अवेक्ष्य न विकम्पितुम अर्हसि, धर्मात् युद्धात् श्रेय अन्य क्षत्रियस्य न विद्यते। च यानी और, चावेक्ष्य में च अलग हो जाएगा, च यानी और, स्वधर्मम अवेक्ष्य, स्वधर्मम अवेक्ष्य, अपि च यानी और, स्वधर्मम अवेक्ष्य अपि, अपने धर्म को देखकर भी, विकम्पितुम न अर्हसि, विकम्पितुम भय करने के, न अर्हसि योग्य नहीं। आप अपने धर्म को देखकर भी भय करने के योग्य नहीं हो। क्यों? धर्म्यात् युद्धात् अन्यत्, धर्म युद्ध के अतिरिक्त, श्रेय यानी कल्याणकारी, क्षत्रियस्य न विद्यते, और क्षत्रिय का दूसरा नहीं है। अर्थात क्षत्रिय का यदि कल्याणकारी कुछ है तो वह है धर्म युद्ध। धर्म युद्ध से ही क्षत्रिय का कल्याण होने वाला है, इसलिए धर्म युद्ध के अतिरिक्त और क्षत्रिय का कोई कल्याण नहीं है। अपने धर्म और अपने धर्म को देखकर भी तू भय करने के योग्य नहीं है, क्योंकि हे अर्जुन, धर्मयुक्त युद्ध से बढ़कर के कोई दूसरा क्षत्रिय का कल्याण कारक मार्ग नहीं है, अथवा कल्याण नहीं है। इसके अतिरिक्त और कुछ कल्याण नहीं हो सकता। यदृक्षया चोपपन्नम स्वर्गद्वारम अपावृतम सुखिना क्षत्रिया पार्थ लभन्ते युद्धमीदृशम्। यदृक्षया चोपपन्नम स्वर्गद्वारम अपावृतम सुखिना क्षत्रिया पार्थ लभन्ते युद्धमीदृशम्। यदृक्षया च उपपन्नम स्वर्गद्वारम अपावृतम सुखिना क्षत्रिया पार्थ लभन्ते युद्धमीदृशम्। पार्थ, हे पार्थ, हे अर्जुन, यदृक्षया उपपन्नम च, यदृक्षया उपपन्नम अपनी इच्छा, यदृक्षया च अपनी इच्छा के अनुसार, उपपन्नम यानी प्राप्त हुआ, अपावृतम स्वर्ग द्वारम खुले हुए स्वर्ग के द्वार की तरह, ईदृशम इस प्रकार का, युद्धम यानी युद्ध, सुखिनः सुखी भाग्यशाली, क्षत्रिय लभन्ते क्षत्रिय ही पाते हैं। इसलिए अपने आप को, आपको क्या समझना चाहिए? क्षत्रिय समझना। अपने आप को भाग्यशाली समझना चाहिए। आप ऐसे भाग्यशाली क्षत्रिय हो जिसके लिए स्वर्ग का द्वार खुला हुआ है। कैसे खुला हुआ है? क्योंकि क्षत्रिय का जो कार्य होता है वो होता है युद्ध करना। क्षत्रिय का कर्म युद्ध करना, और युद्ध आपके लिए तैयार है और आप उस युद्ध से व्रत हो रहे हो। तो अगर जो युद्ध में क्षत्रिय की मृत्यु को प्राप्त होता है तो ऐसा कहा जाता है उसे स्वर्ग की प्राप्ति होती है। और यदि धर्म के लिए युद्ध करते हुए व्यक्ति भी वीरगति को प्राप्त होता है तो भी उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो आपके लिए तो खुला हुआ स्वर्ग द्वार की तरह से ये अपॉर्चुनिटी है, ये अवसर है।
हे अर्जुन, अपने आप प्राप्त हुए खुले हुए स्वर्ग द्वार की तरह से इस प्रकार के युद्ध कोई भाग्यवान क्षत्रिय ही प्राप्त करते हैं, और मैं समझता हूँ आपके लिए ये बहुत बड़ा, आप भाग्यवान हैं और आपके लिए बहुत बड़ा अवसर है, इसलिए आपको युद्ध करना चाहिए। अच्छेत्त्वमं धर्मं संग्रामं न करिष्यति ततः स्वधर्मं कीर्तिं च हित्वा पापम् अवाप्स्यसि। अथ चेत त्वम इमं धर्म्यं संग्रामं न करिष्यति, अथ इसके बाद चेत यदि तुम इमं धर्मं संग्रामं न करिष्यति, इस धर्म युद्ध को नहीं कर रहे हो, ततः तो स्वधर्मं कीर्तिं च हित्वा, अपनी धर्म और कीर्ति को नष्ट करके पापम अवाप्स्यसि, तुम्हें पाप की प्राप्ति होगी। इसलिए तुम्हें क्या करना चाहिए? धर्म युद्ध करना चाहिए। अकीर्तिं चापि भूतानि कथिष्यन्ति ते अव्याम संभावितस्य च अकीर्तिं मरणात् अतिरिच्यते। हमारे यहाँ पर कहा गया है कि व्यक्ति को अपकीर्ति से युक्त होकर के जीना बदतर होता है, बल्कि मृत्यु ज्यादा सही होती है अपयश के बजाय। अकीर्तिं च चापि भूतानि कथिष्यन्ति ते अव्याम संभावितस्य च अकीर्ति मरणात् अतिरिच्यते। च यानी और, जो लोग हैं, भूतानि ते, सभी लोग, इस पृथ्वी पर रहने वाली सभी लोग, ते तुम्हारी हे अर्जुन, अव्याम अकीर्तिम अपि कथिष्यन्ति, बहुत काल तक रहने वाली, बहुत लंबे समय तक चलने वाली, नष्ट नहीं होने वाली तुम्हारे अपयश को कहेंगे। और प्राणी सब लोग हे अर्जुन, तेरी इस पृथ्वी पर रहने वाले जो प्राणी हैं, वो बहुत लंबे समय तक रहने वाला जो अपयश है, उस अपयश को कहेंगे। और अकीर्ति संभावितस्य मरणात् अतिरिच्यते, और जो अकीर्ति होती है, अपकीर्ति होती है, अपयश जो होता है, वह संभावित मृत्यु से भी दुखकर होता है, अथवा ज्यादा बुरा होता है, ज्यादा कष्टकारी होता है। इसलिए अपयश से अच्छा तो मर जाना है। तो आप यदि युद्ध नहीं करेंगे तो आपका अपयश होगा, तो इससे अच्छा तो आपको युद्ध करना चाहिए। और लोग क्या क्या कहेंगे आपके विषय में? भयात् तृणाद् उपरतं मन्यन्ते त्वां महारथा येषां चेत्त्वं बहुमतो भूत्वा यास्यसि लाघवम्। भयात् त्रणात् उपरतं मन्यन्ते त्वां महारथा येषां चेत्त्वं बहुमतः भूत्वा यास्यसि लाघवम्। और आगे कहा है कि च यानी और, त्वाम यानी तुमको, महारथा जो महारथी लोग हैं, भयात भय के कारण से, रणात् उपरतम मन्यन्ते, रण से उपरतम मन्यन्ते भागा हुआ मानेंगे, अथवा युद्ध क्षेत्र को छोड़ने वाला मानेंगे। अर्थात जो ये महारथी लोग हैं, ये तुमको युद्ध के डर से, युद्ध से विरत मानेंगे। ये सामच तुम बहुमता, जिनके लिए तुम आदर्श हो, यास्यसि लाघवम्, उनके लिए भी तुम ऐसा कर्म करोगे तो लघुता को प्राप्त हो जाओगे, अर्थात तुम उनके लिए भी छोटे हो जाओगे, तुच्छता को प्राप्त हो जाओगे। अवाच्यवादांश्च बहून्य वदिष्यन्ति तवाहिता निन्दन्तस्तव सामर्थ्यं ततो दुःखतरं नुकिम्। अवाच्यवादान् च बहून् वदिष्यन्ति तव आहिता निन्दन्तः तव सामर्थ्यं ततः दुःखतरं नुकिम्। और क्या कहा है? अवाच्य च और तव यानी तुम्हारे अहिता यानी जो बैरी लोग हैं, तव तेरे सामर्थ्यम निंदनतः तुम्हारे सामर्थ्य की निंदा करते हुए, बहून अवाच्यवादान बहुत सारी नहीं कहने योग्य बातों को वदिष्यन्ति कहेंगे, नु फिर ततः यानी उससे दुखतरम क्यों, और ज्यादा दुखकारी क्या। अर्थात जो तुम्हारे शत्रु लोग हैं वो तुम्हारे सामर्थ्य की निंदा करते हुए तुम्हारे विषय में जो कुछ नहीं कहना चाहिए वो कहेंगे, इससे और दुख कर क्या हो सकता है। इसलिए श्री कृष्ण आगे अर्जुन को समझाते हुए कह रहे हैं कि हित्वा वा प्राप्स्यसि स्वर्गम जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम् तस्मात् उत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृतनिश्चय। इसलिए हे अर्जुन, वा अथवा हतः स्वर्गम या प्राप्स्यसि, मर करके स्वर्ग को प्राप्त हो जाओगे, जीत्वा महीम् भोक्ष्यसे, अथवा जीत करके इस पृथ्वी का उपभोग करोगे, तस्मात् इसलिए कौन्तेय, हे कुंती पुत्र,
अर्जुन युद्धाय कृत निश्चय, युद्ध के लिए निश्चय करो, उत्तिष्ठ और उठ जाओ, उठो और युद्ध के लिए निश्चय करो। या तो मर करके स्वर्ग को प्राप्त करोगे अथवा जीत करके इस पृथ्वी का उपभोग करोगे। इसलिए हे कुंती पुत्र अर्जुन, युद्ध के लिए निश्चय कर लीजिए, उठ जाइए, खड़े हो जाइए इस निराशता को छोड़ करके। सुख दुखे समे कृत्वा लाभालाभौ जया जयौ, ततो युद्धाय युज्यस्व नैवं पापम अवाप्स्यसि। तुम इस प्रकार से पाप को प्राप्त नहीं होगे। कैसे? सुख दुखे समे कृत्वा, सुख और दुख को समान मान करके, लाभालाभौ जया जयौ समे कृत्वा, लाभ और अलाभ को, जय और पराजय को समान मान करके, युद्धाय युज्यस्व, युद्ध के लिए तैयार हो जाओ, एवं पापम न वाप्स्यसि। इस प्रकार से हे अर्जुन, तुम पाप को प्राप्त नहीं करोगे, अर्थात इस प्रकार से हे अर्जुन, तुम पापी नहीं बनोगे। इस प्रकार से तुम पुण्य को प्राप्त करोगे, इस प्रकार से तुम धर्म के लिए लड़ोगे, और जो धर्म के लिए कार्य किया जाता है वो पुण्य का कार्य होता है। इसलिए आपको युद्ध के लिए तैयार हो जाना चाहिए। इस प्रकार से अर्जुन को समझाते हुए श्री कृष्ण है वो बार बार यही कहती है कि आपको अपने कार्य करने चाहिए। ईसा ते अभिहिता सांख्ये बुद्धिर्योगी त्वां शृणु, बुद्धया युक्तो यया पार्थ कर्म बंधम प्रहास्यसि। ईसा ते अभिहिता सांख्ये बुद्धि योगी त्वां शृणु, बुद्धया युक्तो यया पार्थ कर्म बंधम प्रहास्यसि। यहाँ पर श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हुए बुद्धि योग की ओर जाने के लिए कहती हैं। इस श्लोक को हम कल पढ़ेंगे। यहीं पर हमारी ये आज की कक्षा समाप्त होती है। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार सभी।